अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप में धोखा है और आप बार बार उस धोखे का शिकार हो रहे हैं तो रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत बड़ा अपराध के समान हो जाएगा। आप ऐसा लगेगा आपको कि मैंने एक अपराध कर दिया, और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, और अंदर ही अंदर एक एहसास आप करोगे कि शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यही रीजन होता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। रिलेशनशिप गलत चीज नहीं होती, लेकिन जब हमारी साथ चीट हो जाती है, हमारे साथ धोखा हो जाता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब समझिए, जब आपके साथ किसी काम में चीटिंग हो गई है तो आप उस काम में नहीं जाओगे। जाहिर सी बात है कि धोखेबाज इंसान को कैसे पहचाने, मैं आज इस वीडियो में यही सब बातें आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो उस धोखेबाज इंसान से आप अपने आप को बचा पाओगे। नहीं तो अगर आप किसी धोखेबाज इंसान के साथ रह रहे हो तो आप बार बार धोखा खाते रहोगे और बार बार अपने आप को दुख देते रहोगे। अब समझिए, मैं बताता हूं आपको धोखेबाज इंसान को कैसे पहचाने। क्या होता है कि धोखेबाज इंसान आपके साथ धोखा कर लेगा। मान लीजिए आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आपने उसको फोन पर बातें करते हुए पकड़ लिया। आपने उसको बोला कि जरा आप जिससे बात करते हैं फोन मुझे दिखा दीजिए, लेकिन उसने मना कर दिया। किसी कारणवश आपको पता भी लग गया कि किसी बंदे से बात कर रहा है, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे आप किसी से बात क्यों कर रहे थे, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि आप भी तो करते हो, आप भी तो चीटर हो, आप भी तो वैसे हो, आपने भी तो वैसा किया है। यानी वो उल्टा आपको ही डांटने लगेगा, आपके अंदर ही कमियां निकालने लगेगा। वो समझिए, जो एक कहावत फिट होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी जिसने गलत किया है वो ही इंसान आपको डांटना शुरू कर देगा, यहां तक कि वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है अगर आपने एक गलती एक्सेप्ट कर ली तो दो बार आप गलती नहीं कर पाओगे। और उसको आप कहीं भी रख दीजिए, किसी के साथ भेज दीजिए, किसी के साथ जाने के लिए बोल दीजिए, वो वहां पर भी गलती करेगा। अब कई बार तो क्या होता है कि हम ऐसे इंसान से अपनी लाइफ जोड़ लेते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। तो जनाब, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी एडवाइस मानोगे तो ऐसे चीटर इंसान को अपनी लाइफ से बेदखल कर दीजिए और निकाल दीजिए, और सुकून से रहिए। कोई जरूरी नहीं, हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम मजबूर भी हो जाते हैं किसी इंसान की वजह से। जैसे हम शादीशुदा हैं और हमारा जो पति है या हमारी पत्नी है वो चीटर है, वहाँ तो आप मजबूर हो, फिर वहाँ पर आपको उसी धोखे में जीना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर हो जाए तो वहाँ पर भी आपको एक निर्णय लेना होता है, वहाँ पर भी एक डिसीजन लेना होता है। अगर आप वहाँ पर डिसीजन नहीं लोगे तो आप आराम आराम से इतने ज्यादा खत्म हो जाओगे, यानी आप घुटन महसूस करने लगोगे, और सिचुएशन वहां पहुंच जाएगी कि आप एक दिन फांसी के पंधे पर पहुंच जाओगे। उससे अच्छा है कि उससे पहले ही ये इलाज कर लिया जाए। अगर बीमारी को आप छोटी समझोगे, बीमारी एक दिन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और आप केवल देखते रहोगे, फिर आपके पास उसका कोई इलाज नहीं बचेगा। इलाज नहीं बचने का मतलब आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जब आप बताओगे कि मुझे ये बीमारी है तो डॉक्टर बोल देगा ये बीमारी इतनी पुरानी है, इसको सही कैसे करूं। अब अगर आप समझिए आपको 6 महीने से कोई बीमारी है तो 1 महीना उसको सही होने में लगेगा। यही सिचुएशन हमारी रिलेशनशिप में होती है। अगर हमें कोई धोखेबाज इंसान मिल जाता है तो ये समझिए पूरे की पूरी लाइफ को आपकी खराब कर देगा। इसलिए उससे छुटकारा पा लीजिए और अपने आप को संभाल लीजिए, नहीं तो वो इंसान आपको बार बार चीट करेगा। बार बार चीट करने का मतलब यह है कि आप बार बार हर्ट फील करोगे और बार बार वो आपको चीट करके और निकल जाएगा। उसको इशू होता नहीं, उसको तो आदत पड़ी होती है। कुछ इंसानों को कुछ गलत काम करने की आदत होती है, वो रुकते नहीं। अब चाहे उनको कितना भी समझा लीजिए, आपने अगर उनको देख भी लिया, आपने उनको पकड़ भी लिया, तो भी वो आपको ही गलत बताएंगे। अब चाहे कितना भी देख लीजिए उनको, आप यहां तक कि आप उनको गाली भी दे लीजिए, आप उनको कितना भी समझा लीजिए, थप्पड़ तक मार लीजिए, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। उनको पता है कि हमने गलती की है, एक्सेप्ट भी नहीं करते। यहां तक कि अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अगर टोटल इंसान गलती एक्सेप्ट कर ले तो टोटल रिलेशनशिप बच जाते हैं, और रिलेशनशिप नहीं कोई रिश्ता भी ना टूटे। लेकिन चीटर की एक आदत होती है, वो अच्छा समझिए, चलिए आप मान लीजिए कि आपने उसको अक्षमा कर दिया,
उसने सॉरी बोली और आपने उसको अक्षमा कर दिया, और अक्षमा कर दिया, क्या वो दोबारा करेगा नहीं ये चीज? आपने बोला कि इस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, उसने ब्लॉक कर दिया, आपके सामने ब्लॉक कर दिया, क्या पता वो आगे जाके अनब्लॉक कर ले, वो तो आदत होती है। आप एक शराबी को ही ले लो, आप उसको आज बोल दीजिए कि आप शराब नहीं पियोगे, वो बोल देगा आपके सामने नहीं पीऊंगा, मैं गलती हो गई मेरे से और नहीं पीऊंगा। लेकिन आप उसको शादी ब्याह में भेज दीजिए, सबसे पहले ठेके पर वही खड़ा आपको मिलेगा, कहीं जाते ही सबसे पहले ठेके को देख लेगा कि कहां पर है। यही सेम कंडीशन एक चीटर की होती है। वो धोखा आपके साथ इतनी आसानी से करता है, इतनी आसानी से करता है, उसको रिजल्ट का पता नहीं होता कि मैं अपने रिलेशनशिप को खो दूंगा, मैं अपने अच्छे फ्रेंड को खो दूंगा, या अच्छे मैं अपने हस्बैंड को खो दूंगा, ये पता नहीं होता। अब जब रिजल्ट आ गया, उसको पता लग गया, सॉरी बोल दी मैंने, मान गया, जाहिर सी बात है, उसको पता है एक सॉरी बोलने से सारा काम खत्म हो सकता है, वो आपको सॉरी बोल देता है। लेकिन फिर भी आपको नहीं मानना है, आपको अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है और उस इंसान को रास्ते से हटाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। धोखे तो मिलेंगे, या आप दिमाग से निकाल देना कि आप जहां जाओगे आपको वहां पर धोखेबाज इंसान नहीं मिलेंगे। ये तो दुनिया का नियम है, जहां पर अच्छे हैं वहां पर बुरे हैं, और जहां पर बुरे हैं वहां अच्छे भी होंगे। आप समझिए, जब बोली आपके एक पैर से पैर पैर पर बदलती रहती है, आप यहां से 10 किलोमीटर जाएंगे तो बोली अलग होगी, 20 किलोमीटर जाएंगे तो बोली अलग होगी, 100 किलोमीटर जाएंगे तो बोली अलग होगी। जब आपको बोली अलग है और कई काम ऐसे अलग हैं, उन सब लोगों के भी अलग अलग होंगे, तो धोखेबाज भी अलग अलग तरीके के मिलेंगे। अगली बार किसी और तरीके का धोखेबाज मिलेगा। जिंदगी को चलाना है तो संघर्ष करना होगा, ऐसे धोखेबाजों से लड़ना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।